सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज जो साध संगत में आए हैं वो जी बड़े भाग्यशाली हैं। आज का दिन पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी के जन्मदिन का भंडारा है। नवंबर के महीने में हर साल ये भंडारा मनाया जाता है, लेकिन साध संगत के लिए इस दफा परम पूजनीय वकील साहब जी ने बड़ी दया मेहर भरे वचन करे हैं। वो आप सब की सेवा में अर्ज करता हूँ, ध्यान से सुने और उन पर अमल भी करें। आज पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी के जन्मदिन का भंडारा मना रहे हैं। सतगुरु से हाथ जोड़कर बेनती है कि सारी साध संगत का भला, सारी साध संगत का भजन सिमरन तथा मालिक की याद बनी रहे। आने वाला साल संगत को भजन सिमरन के लिए मुबारक हो। आपसे प्रेम प्यार, आपस में प्रेम प्यार बना रहे, घरों में भी शांति और प्रेम बना रहे। सुनो भाई, ये गट्टमैन में लिखा है, काल को पूछा भी तू कहाँ रहता है। उसने कहा भाई मैं रहता हूँ कड़े में। जिस घर में कड़े है वहाँ काल है, वहाँ भजन सिमरन नहीं होता। ये पूज्य मनेश साहब के वचन है। मालिक के प्रेम भी हो तो दीनता भी हो। हाँ जी, सगल पुरख में पुरख प्रधान, रास्ते में दीनता वाला खटता है। हाँ, मालिक के रास्ते में दीनता वाला खटता है। जितना तुम दीनता करोगे उतनी मालिक की दया में रहेगी। पूज्य मनेश साहब फरमाया करते थे कि मस्ताना जी एक गांव में रहते थे। दो बीबियां थी, एक तो बड़ी लड़ाकी, एक बड़ी प्रेमण थी। वो लड़ाकी बीबी उस प्रेमण बीबी को तंग करया करे, उसके घर के आगे कूड़ा डाल दे, कभी गंद डाल दे। ते उसने तंग आकर मस्ताना जी के आगे बेनती की कि जी वो लड़ाकी औरत है, वो मुझे तंग करती है। मस्ताना जी ने कहा कि तू दीनता रख, उसको कुछ ना कहना। वो बेचारे दीनता रखे, उसने उसको कुछ नहीं कहा। वो उसके घर आए, कभी कूड़ा डाल दे, कभी गंद डाल दे। एक दिन वो गंद डाल के ते जाने लगी तो उसके पेट में दर्द हो गया। फिर वो तड़पने लगी, फिर आकर के माफ़ी मांगी। तो दीनता रखोगे तो मालिक की दया में रहेगी। ये तुम लड़ाई करना शुरू कर दोगे तो फिर लड़ाई आग बढ़ेगी, ते भजन सिमरन भी गया, ते चैन भी गया, ते जिंदगी टाइम भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। ये क्या कहता है? मालिक के रास्ते में दीनता वाला खटता है। अगर कोई किसी को कुछ कह दे तो दूसरा उसको बर्दाश्त करे। कोई कुछ कह भी दे, गाली भी निकाल दे तो उसको बर्दाश्त कर ले। आगे, बर्दाश्त करने वाला मालिक को प्यारा है, फिर मालिक उसकी मदद करता है। तुम सारे प्रेम प्यार से रहा करो। अगर तुम नाम जपोगे तो सतगुरु खुद ही नम्रता बख्शता है। अगर किसी ने गाल निकाल दी हो, गाल निकालने वाला बच्चा ही हो तो उसको मत्था टेक दो, खुद उसके अंदर नम्रता आ जाएगी। कबीर साहब का वचन है, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। फिर फरमाया, जिस घर में भजन सिमरन है, प्रेम है, वहाँ सुख ही सुख है। हाँ, जिस घर में भजन सिमरन है, प्रेम है, वहाँ सुख ही सुख है। हाँ जी, बेशक माया ना हो, जितनी तुम दीनता करोगे उतना ही फायदा है। फकीरी की पहली पौड़ी नम्रता तथा दीनता है। जो किसी को दुख देता है उसको दुख मिलेगा। हाँ, जो किसी को दुख देता है तो दुख मिलेगा, दुख के बदले दुख ही आएगा। ये तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा।
मस्ताना जी का आखिरी वचन है, प्रेम रूप में गुलबहार दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद। ये प्रेम आएगा सिमरण करने से। जो तुम सिमरण करते जाओगे से दीनता भी आएगी, प्रेम भी आएगा, कि सारे सुख आएंगे। वो बोली भाई सिमरण वाला बोल। धन धन सतगुरु तेरे ऐसे। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन में। सुनो भाई, हम यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं। कभी ये कीड़ा बनता है, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। जुगों के जुग बीत गए, पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। भक्ति क्यों करते हैं? कोई जन्म मरण के बंधन छूट जाए, अंदर शांति आ जाए। ये शांति आएगी कैसे? जन्म मरण के बंधन छूटेंगे कैसे? क्या जो नाम है वो सब रोगों का पक्का इलाज है। सर्व रोग का औषध नाम। नाम क्या चीज है? ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते बिच कलयुग कट कट भरपूर। ये नाम को प्रकट कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर सारे सुख आ जाते हैं। आंख मिलते अंदर अंधेरा है, वो संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घट चानना। ये नाम को पढ़ कर ले, ये अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाए, गंदगी से निकल के बगीचे में आ जाए। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं है, वो ताकत है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। वो शब्द सबके अंदर है, जो उसके साथ लेव लग जाए सदा आनंद रहे दिन राती। एक शब्द लेव लाई, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। समर्थ कैसे है? बोलो भाई, पहाड़ कैसे बन गए, समुद्र कैसे बन गए, सूरज चांद तारे कैसे बन गए? एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, सारा कुछ बन गया। सच साहिब ओ हमारा मालक है, सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे हैं? सच मिले पौ जाई। जिस ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने केहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़े आई। ये हुक्म को बुझ ले, जिसका हुक्म बुझ सुख होई, जिसका नाम रख कंठ परोई। उसी को कहते हैं राम। राम रमिता सो रामा। ये दशरथ का बेटा ये राम नहीं है, वो राम एक करंट है। वो सबके अंदर है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। और उन्होंने ज्योत देखी है तो बार बयान किया है। और राम मिलेगा कैसे? वो नाम प्रकट कैसे होगा? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। वे राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वह है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। ये नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, टेलीविजन में कितने संत आते हैं। हम किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी क्या कहती है कि अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा फकीर मिला।
जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज साउंड ने लिखा है, पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जे, वो भी लेखे में है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किसी पे इतबार ना करो ना। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम ना चलाएंगे तो पैम लिए बेर नहीं होते। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। अब राम राम कहने से मालक नहीं मिलता, राम राम सबको कहे, कहे राम न हुई, गुर प्रसादी मन बसे तापल पावे कोई। वो संत मिले, वो संत सिमरन बताए, संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन करते हैं। वो इंजेक्शन ना तो शरीर में होता है ना मन में होता है, वो आत्मा के अंदर होता है, वो जीव के साथ रहता है। गुर का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले पा न सके जाले। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। अब हम पड़ाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। खोज कर करके चांद सितारों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पड़ाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, अंदर शांति आ गई, ते तसल्ली मिल गई। संत यह नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। पर तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। कि काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियां है, बच्चे है, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। और एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियां तपलेगा, पर यह मन सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। सिमरन करना ये मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना ये मालिक से प्यार करना है। अब पढ़ो, कल करके बताया। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखो, तन की सेवा किए बगैर मन निर्मल नहीं होता। वो हमारे से काम लेते थे, सारी सारी रात लगाए रखते थे। वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये चाहते थे भी इनका शरीर का प्यार छूट जाए, दुनिया के ख्याल निकल जाए, ये बैठने के काबिल हो जाए, तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाए। क्या कहते हैं? इसकी मैल दूर नहीं होती। हाँ, जब तक शरीर से सेवा नहीं लेते ये मन की मैल दूर नहीं होती, बैठ ही नहीं सकता। हमारा शरीर ऐसा चाहिए, अपना थी मार के बैठे, चाहे 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की करेगा। शरीर का प्यार ही लिए बैठा है। वो जब ने साहब फरमाया करते थे, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद है हम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। हाँ, तन की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पंछी 2 प्रोण से उड़ता है, एक तरफ का पर काटते हैं तो उड़ नहीं सकता। जब मालिक की दरगाह में जाना है तो ये घर के काम भी करने पड़ेंगे, ते अपना सिमरन भी करना पड़ेगा। बोले ने क्या, हथकार बल ध्यान सतगुरु बल। तुम घर के काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठने के काबिल बनोगे। मैंने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को 1 मिनट भी बेला ना छोड़ो। जो ये बेला नहीं छड़े, बेला रहेगा तो ये गलत काम जरूर करेगा। हाँ जी, जब तक मन निर्मल नहीं होता
तब तक ये सिमरन में नहीं लग सकता। हाँ, जब जो- तक मन निर्मल नहीं होता सिमरन में लगता ही नहीं है। सिमरन करना तो एक मुसीबत हो रही है। सिमरन का तो नाम लेते ही बस यहाँ लग जाती है। हाँ जी, जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वो भजन सिमरन भी नहीं कर सकता। बोलो भाई, वो बूढ़े हो गए, उसमें शरीर बेकार हो गया, उस शरीर की सेवा नहीं कर सकते, फिर भजन सिमरन करेंगे कैसे? ये तो यूपी में स्वामी जी महाराज फकीर हुए, उन्होंने लिखा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूं, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, ये मालक की बंदगी भी नहीं होती। भजन करना करड़ा है काम, ये तो करड़ा काम है। हाँ जी, तन का प्यार भी सेवा करके ही छोड़ा जा सकता तन है। का प्यार सेवा करके छोड़ा जा सकता है। हाँ जी, फरमाते कि तन को पाल कर क्या सुनो भाई, करोगे? सिक्का है और टकसाल में गढ़ा जाता है, ये टकसाल है। यहाँ दो ही चीज होती है, सेवा ते सिमरन। सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो जड़ चेतन की गांठ खुल गई। हाँ जी, फरमाते कि तन को पाल कर क्या करोगे? हाँ, तन को पार कर क्या, अपनी मिट्टी पाली है, बाल बच्चों की मिट्टी पाली, कौम मजमू की मिट्टी पाली, ये मिट्टी मिट्टी में गुजार के चले गया। वो खजाना गुप्त आया और गुप्त ही चले गया, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सच होता ही पछाणो। हम तो पढ़ते हैं भी वो राम सबके अंदर है। मुस्तान के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मुस्तान जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना जमीन, ना जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बढ़ाए, कितने गिराए। बोलो कोई कमी आई है? हाँ जी, फरमाते कि तन को पाल कर क्या करोगे? इसने तो एक दिन हाँ, इसके अंदर अखुट खजाना है, इसको पता ही नहीं है। गुरु अमरदास लिखे इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अल कपारा। मीरा ने लिखा खर्चू लाख खत्म नहीं हुआ, दिन दिन बढ़त सोयो। जिन लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। जाका मीर साजन है समया, ते जन को कौका की कमियां। जिसने यारी उस मालक से डाल ली, बोलो उसको क्या कमी है? हमने यारी डालनी थी मालक के साथ, हम यारी डाल बैठे दुनिया के साथ, यहाँ आके फंस गए। हाँ जी, इसने तो एक दिन आग में चले जाना है। इससे जितनी ज्यादा सेवा ली जाए, हाँ, जितनी ज्यादा सेवा ली जाए। सुनो, हम मालक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है भी ये पूंजी कितनी है, चाहे यहाँ कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। फिर इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ी है, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई, मानस को प्रभ दी बड़े आई। इस पौड़ी ते जो अंदर चूके आवे जाए दुख पाइंदा। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया ही गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख तो छोड़ दो गफलाई। हाँ जी, इससे जितनी ज्यादा सेवा ली जाए उतना ही अच्छा है। आप हजूर महाराज, हाँ, जितनी सेवा ली जाए। हम कहते हैं भाई बच्चों के पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना, जरूरी काम पहले करना है। अगा को तरांग तू अंदर चले, पीछे फिर न पीछे ना हटे, सिंज अवे बार बोर न हो जन्मड़ा, ये मौका बार बार अत नहीं आना। हाँ जी, आप हजूर महाराज सावन सिंह जी का ये वचन पढ़वाकर साधुओं को सख्त हिदायत करते, भजन करो या सेवा करो। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकल कराया है। वो आप भी जागते थे, आप भी सेवा करते थे, हम भी करवाते थे। हाँ, रात को यहाँ 9 बजे आकर बैठ जाते, बुखार होता तो भी आके बैठ जाते, भी हमने आएंगे तो सारे सोचेंगे।
तो रात को 12 बजे तक बैठे रहते, मजलिस चलती रहती, सतगुरु की चर्चा चलती रहती। 3 बजे फिर घंटी खड़काते, 4 बजे फिर घंटी खड़काते, 5 बजे फिर घंटी खड़काते। भाई जागो जागो, सिमरन करो। हाँ जी। मन को कभी बेला ना छो, खाली टाइम में पोथी पढ़ो या किसी को नेक उपदेश दो। यदि इस मन को बेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। बोलो भाई, मन को बेला छोड़ोगे तो तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। हाँ जी। आप फरमाया करते थे कि ये मन तरह तरह के बहाने बनाकर हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। क्या कहते हैं, मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ जी। कभी थकावट का बहाना, कभी आलस का, तो कभी नींद का, कभी दुनिया के किसी काम का बहाना बनाकर हमें सांसारिक झंझटों में फंसाने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि इसकी दलील को ना सुने और इससे सख्त मुकाबला रखकर उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते इसको भजन सिमरन में लगाए रखें। हाँ, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तोय। तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। हमें तो याद ही नहीं है, सारे ही गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। वाणी क्या कहती है, सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संगिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरन कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा है, वो सारा कुछ ही है, तुम्हारी का रूप ही बन गया। हाँ जी। ताकि हमारा जन्म, दुनिया मान बढ़ाई के पीछे फिरती है। वाणी की तुक है ये। हाँ जी। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। जे चारों जुगों की जितनी उम्र बन जे, 10 गुना होर हो जे आगे। नवा खंडा विच जानिए। हाँ, नवा खंडा में क्या, सारी दुनिया में उसका नाम हो। अमेरिका के राष्ट्रपति को सारी दुनिया जानती है। आगे नाल चले सब कोए। हाँ, सारी दुनिया उसके साथ है, सारे उसकी कदर करते हैं। आगे चंगा नाम रखाए के जस कीर्त जग ले। हाँ, दुनिया में उसका जस होता हो, सारे उसको अच्छा कहते हो। आगे जे तीस नजर न आवई। हाँ, जे मालक नहीं मिले, तब मालक नजर नहीं आया। हाँ जी। तब बात ने पूछे के। हाँ, कोई नहीं पूछता। दरगाह में तो उसकी कदर है जो सिमरन करता है, जिसने आत्मा का कल्याण कर लिया, उसकी कदर है। हाँ जी। अब कई कहते हैं भाई आगे पता नहीं है कि ना, यहाँ तो ऐस कर ले हो, ये जग मीठा, आगे किने मीठा। वो संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं भाई तुम सिमरन करो। ऐसा देश हमारा साधो भाई, ऐसा देश हमारा, पर कोई महरम होए सजाने साधो। संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे कारण मंडल है, उससे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। नरमे कबास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है। हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। वो संत झूठ तो नहीं कहते। दादू देखा दीदा सबको कह सुनीदा, के लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूँ। हाँ जी। असली बढ़ाई क्या है, उस नाम को प्रकट करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ ना हुई। मस्ताना जी क्या कहते, तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी बढ़ाई बढ़ाई होती जाएगी। हाँ, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है। हाँ बोल। परब जी जपत दरगह मान पावे। हाँ, परब जी जपत दरगह मान पावे। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है। जिंदगी में ये कोर्स करना है। हाँ जी। नानक पद से ती घर जावे, हम निर्गुण हार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। क्या हम निर्गुण है, कोई गुण नहीं था, नीच अजान मूर्ख थे। आगे क्या कहता है, तुमरी नानक तुमरी शरण पुरख, तुमरी शरण पुरख प्रदान। पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लेव लाग। जोत अंदर आ गई, मालिक से रेव लगी,
क्या सबका राजा बन गया। मस्तान जी क्या कहते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बार की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। जवार ये मान बढ़ाई विषय विकार धन दौलत ना होती, फंसे कौन, ये तो इसको फंसाने के लिए है। हाँ जी, किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। हाँ, किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गणी न आवे। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। नाम की एक कणी अंदर आ जाए, सारे पाप नष्ट हो जाए। हाँ जी, जे मुश्किल होवे ती भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। हाँ, जब मुश्किल होवे ती भारी हर का नाम खिन माही उतारी। हाँ जी, राम नाम जप हृदय माही नानक पद से ती कर जाई। हाँ, क्या तू सिमरण कर राम नाम जप हृदय माही नानक पद से ती कर जाई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई मनमुख नींद पत गवाई। जो गुरमुखता का कोर्स कर लिया तो इंसानी जामा सफल हो गया, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। चाहे त्रिलोकी का राज मिल जाए, इसके पल्ले क्या, कुछ भी नहीं है। इसके पल्ले तो मौत आनी है, खाली हाथ जाना है। हाँ जी, बार की दुनिया झूठी है, इसकी धन दौलत झूठी है, मान बढ़ाई भी झूठी है, विषय विकार भी झूठे हैं। हाँ जी, ते आए भगते सुख पाया नानक तिस पुरखा के ने अंत ने पाया। हाँ, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कब। नाम अंदर आ गया, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। फिर कोई भूख नहीं, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, उसको पहचान कौन सकता है। कोई कहे मैं साथ को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे दीना। हाँ जी, निर्मल शोभा अमृता की वाणी। हाँ, निर्मल शोभा अमृता की वाणी, वो असली शोभा ये है। हाँ जी, एक नाम मन माहे समानी। एक नाम मन माही समानी। नाम अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। कल युग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार न हुई। गुरु नानक साहब मीठन कोट गए, वहां मियाँ मीठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। गुरु नानक साहब कहने लगे, मियाँ मीठे सच्चे नाम को प्रकट किए बगैर जीव बंधनों में रहता है, शांति नहीं है। कि जी नाम क्या चीज है, क्या वो कहने सुनने से परे है। कि जी कुछ तो बताओ। वो बेचारा कर्मी धर्मी था, उसका हृदय साफ था। उसको एक तरफ ले गए, गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी। वो कहने लगा, जी मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही है, रोम रोम रवे हर नाम। उस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी, दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम। हाँ, दुख रोग बिन से पै परम, सारे मौत का सबको डर है, काल का भी डर है, जमदूतों का भी डर है। ये तो सिमरण करेगा, नाम को पढ़ कर लेगा, फिर कोई डर नहीं रहता। लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई, तीन लोग के बीच फिर ने आन दुआई। दोबारा बोल। दुख रोग बिन से पै परम। हाँ, दुख रोग बिन से पै परम, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, सर्व रोग का औखद नाम। हाँ जी, साध नाम निर्मलता के करम। ए निधान जपे मन कोय। एक निदान क्या, ये नाम का निदान, नाम का खजाना, ये इसको पढ़ कर ले। हाँ जी, सब युग में ताकी गत होए। हाँ, सब युग में ताकी गत होए। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस बखर को लैन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। वेद कतेब सिमरती सब शास्त्र, इन पढ़ा मुक्त न हुई। एक अक्षर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। और कोई गुरमुख मिले, ओ सिमरण बताए, ओ सिमरण करोगे तो ओ नाम प्रकट हो जाएगा। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, कोट अपराध साध संग मिटे। बोलो भाई, कोट अपराध साध संग मिटे। भूमिया डाकू था, वाल्मीकि डाकू था, ते ओ फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। हाँ जी, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते छूटे। हाँ, संत कृपाते जमते छूटे। वो संत कृपा करते हैं तो वो नाम देता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म, तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाइए तो त्यों हर चुरंग। दोआ सिरा का खसम और न दूजा ठाम, सतुर तुठे पाइए नानक सच्चा नाम।
मालिक की मेहर होगी, संत मिल गए, उन्होंने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, नाम अंदर आ जाए, शांति आ जाएगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है। हाँ जी। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते छूटे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, ये कोर्स करना पड़ेगा। ये मोह माया का देश है, यहाँ कोई बंदगी कर नहीं सकता। जो थोड़ा भी करता है, थोड़ा सिमरन बहुत सुख जे कर जाने कोई, हल्दी लगे न फिटकड़ी रंग चोखा ही चोखा होए। मस्तान पूज्य बने साहब है, ये मस्तान जी का वचन पढ़ के सुनाया करते थे, भाई इस दुनिया का एक दिन का वजन आगे सूक्ष्म मंडलों में 1000 साल का, आगे बहुत टाइम लगता है। यहाँ का तो एक एक मिनट कीमती है, एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। संत क्या कहते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित, होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रह सरनाम संभाल। वो तो कहते हैं सांस भी व्यर्थ ना जाए। हाँ जी। जाके मस्तक करम पर पाए, साध शरण नानक ते आए। फकीरों की सोच में कौन आता है, जिसके नसीब होते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परवनाशी कर में पाया, दुर्लभ पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे दूर फरमाया, सत्संग में तीन ही वासा, जिनको दुर्लभ पाई है। कबीर साहब को पूछा भी आपने मालिक को कैसे पाया, क्या मेरी पुरानी भक्ति थी और बड़ी मेहनत थी, तो मालिक की दया मेर थी, उस करके वो अंदर चीज आई है। पूज्य मने साहब उनका खानदान है सारा सत्संगी था। उनकी माता जी ने नाम लिया था महाराज सावण सिंह से, उनके पिताजी महाराज सावण सिंह से नाम लिया था। उनके नाना जी भी सत्संगी थे। इनकी माता जी इनकी 2.5 साल की उम्र थी, चोड़ा छोड़ गई। फिर ये नानके में पढ़े और 3 मामियाँ थी, वो हर सत्संग में जाया करती थी, तो सत्संगी चर्चा होती थी। हाँ जी, ये नसीबों की बात है, जिससे फकीरों की अच्छी संगत मिलती है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभनाशी कर में पाया। हाँ जी। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई, प्रधान पुरख प्रगट सब लोई। बोलो भाई, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सबका प्रधान बन जाता है। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई, आगे प्रधान पुरख प्रगट सब लोई। प्रधान पुरख प्रगट सब लोई, सारी दुनिया में प्रकट हो जाता है। गुरु नानक साहब को दुनिया याद करती है, दादू को याद करती है, पलटू को याद करती है, 10 पातशाहियों को, मस्ताना जी को, मरे साहब को सारे याद करते हैं। हाँ जी। हाँ बोल निर्मल बोल। ऐसा देश हमारा साधो भाई, ऐसा देश हमारा। बोलो भाई, महाराज सावण सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? कह जी 800 बार। क्या तेरे चरणों के हाथ लगाते हैं, क्या अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। कि फिर पढ़ने क्या फायदा? पढ़ उन गीता वेद पुराण, एक सिमरु श्री भगवान। पाठ पढ़े न बूझी बेखी परम बुलाई, गुरमति हर रस पाया रसना हर रसमाई। जो किताबों के पढ़ने से मालक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर कौन से स्कूल में पढ़े, दादू कौन से स्कूल में पढ़े, पलटू कौन से स्कूल में पढ़े, मुस्ताना जी कौन से स्कूल में पढ़े? उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम भजन सिमरन करो। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा वो कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ अंदर देखा तो वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। सारा ज्ञान अंदर से ही आया। सो ज्ञानी जी निशब्द ले बुलाई। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे, भाई हमने तो सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, कि पढ़ करने तक कर नहीं तक खड्डे में पड़े। गुरु रामदास ने लिखा है, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। उस सत ताकत को पढ़ करना यही ज्ञान है। उस सत ताकत अंदर आ गई, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। सतगुरु सेवा है तो सब कुछ पाए। सतगुरु दाता सबनावत का पूरे भाग में लावणिया। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बार ही पढ़ कर ले, फिर इसके साथ है, फिर सारे काम हो गए। और मालिक बेपरवाह है, इसको बेपरवाह कर देता है। उसको कोई चिंता नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं है। उसके पास कोई कमी नहीं है, इसके पास भी कोई कमी नहीं है। वो हर तरह से समर्थ है, ये भी समर्थ हो जाता है। हाँ जी।
हो महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। हाँ, हम तो ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, संत इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। दो ते एक रुपये चितना बेहम रावण को, जो त्यो हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहां की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया आने को दिल नहीं करता था। तुमने मेहनत करनी है तो तुम सिमरण करो, ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, ये चिंता रखो, बाकी अपना टाइम खराब करना है। हाँ जी, हाय माया लगी भाई, टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा। 2 दिन की बात सही है, काल ने मिट्टी पिट करके यहाँ से निकालना है। हाँ जी, जो सिमरण करता है, फकीरों की सोबत करता है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलने की कोशिश करता है, वो सही रास्ते पर है, वो शाना है वो। हाँ जी, हो महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। वेद कतेब पार नहीं पावत, कहण सुनन से न्यारा। वेद कतेब पार नहीं पावत है, कहण सुन से न्यारा। ना तो ये कहने में आता है, ना सुनने में आता है। चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं पल्ले पैना। भिका बात अगम की, कहन सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। ये तो अनुभव की चीज है, अंदर जाओगे तो पता लगेगा। मिल सकिया पूछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कह न जाने। हाँ जी, वेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। जात परण कुल क्रिया नाही, संध्या ने मुआचारा। वहाँ कोई जात नहीं है, मानस की जात सब एक के पहचानो। जात वर्ण कुछ कुल क्रिया नहीं, संध्या ने मुआचारा। असली चीज सिमरण है, जो कुछ मिलना है उस सिमरण से मिलना है। अपने साहब फरमाया करते थे, सिमरण साई है। अंदर ये चिंता रखो, वो इसी तरीके से सिमरण बने। हाँ जी, हर सिमरण में प्रभु आप निरंकार। जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, ओ जाति वरण कुल तिरिया नाही, संध्या ने मुआचारा। ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा। पर कोई महरम होए सो जाने साधु भाई, ऐसा देश हमारा। पूज्य मनेर साहब को लिखा है। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल और माया ने अपना जाल इस सुंदरता से बिछाया है। हाँ, ये काल और माया का देश है, उसने जाल इस सुंदरता से फैलाया है। हाँ जी, कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूले बैठे हैं। हाँ, सारी दुनिया उस मालिक को भूले बैठी है। और सुख मिलना है मालिक को पढ़ करने से मिलना है, शांति मिलनी है मालिक को पढ़ करने से मिलनी है, जन्म बन के बंधन छूटने मालिक को पढ़ करने से मिलना है। असली चीज तो ये है। दुनिया असल को छोटे बैठी है, नकल में फंसी पड़ी, नकल ने साथ नहीं देना। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, जो असली काम था वो तो किया ही ना। हाँ जी, आखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरण करना ये जिंदगी है, उसको विसार देना ये मौत है। हाँ जी, परमेश्वर को बोले व्यापन सब रोग, सारे ही रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सुर, रोगी सगल संसारा। स्वस्थ कौन है? जिसने नाम को पढ़ कर लिया। स्वस्थ तो कोई बिरला है। हाँ जी, और किसी को 1 मिनट के लिए भी इस ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं। बोलो भाई, मालिक की तरफ ध्यान की तरफ किसी को फुर्सत ही नहीं है। हाँ जी, पाखंडी साधुओं ने तो जो खुद करोटी के लिए धक्के खा रहे हैं। हाँ सुनो भाई, जितनी ठगी फकीरी लाइन में है किसी लाइन में नहीं है। कोई पाखंड कर ले उसका ही काम चल जाता है। ये सब तस्करों को फेल करते हैं। सब तो कोई बिरला है, बाकी पाखंड ही पाखंड है। हाँ जी, पाखंडी साधुओं ने
जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, दुनिया को माया के जाल से निकालने के बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तुम अपने जिंदा राम से कोई काम लेकर दुनिया को जाहिरा तौर पर काम लेकर जाहिरा तौर पर, संतों ने प्रैक्टिकल करके सारा कुछ बताया। यहाँ टिब्बे टिब्बे होते थे, तिमने साहब झोंपड़ी बना के बैठे थे। एक प्रेमी आया जी, बोले यहाँ क्या है, टिब्बे टिब्बे कुछ होता नहीं है। मेरे साहब कहने लगे यहाँ महल खड़े होंगे, दुनिया झुकेगी यहाँ पर। वो बात सही होगी। हाँ जी। जब तक तुम अपने जिंदा राम से कोई काम लेकर दुनिया को जाहिरा तौर पर ये दिखा नहीं देते कि तुम्हारा जिंदा राम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई मनुष्य इस बात को कैसे मान सकता है। तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं के राम में दुनिया को क्या फर्क मिलेगा। मस्तान ने क्या करते, दुनिया का सुक्का राम है, हमारा हरिया राम है। हाँ जी। तुम अपने जिंदा राम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। हाँ बोलो। बिन जल बूंद पड़त वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा। दुनिया में वही साहूकार है, वही धनाढ्य है। हाँ, दुनिया में वही साहूकार है, वही धनाढ्य है। आगे उसी का ना सफल है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाया। आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया। करी भक्ति आत्म के चाई पर अपने स्यू रहे समाई। वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया। वही प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। ये मालिक के मिलने का मौका है। अवर काज तेरे की थे ना काम, साल संगत मिल पद केवल नाम। और फकीरों की सोच में आके तू सिमरण कर। हाँ जी। बाकी चोरों की तरह आया और चला गया, खाली आया और खाली चला गया। हाँ बोलो। ओ बिन जल बूंद पड़त वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा। क्या है वो मर्द, कैसा है, ना मीठा ना खारा। ना तो मीठा है ना खारा है, फिर उसका स्वाद कैसा है वो कहने में नहीं आता। जिसने स्वाद लिया है वही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। हाँ जी। बिन जल बूंद पड़त वहाँ भारी, ना मीठा ना खारा। बिना सीप वहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। ऐसा देश वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। हाँ सुनो भाई, ये मुझे मने साहब ने लिखा है। जो सिमरण करोगे वो एक नई दुनिया में पदार्पण करता है। और फकीर कहते हैं भाई सूक्ष्म मंडल है कि कारण मंडल है, उन्हें देखा है तो ही बयान किया है। हाँ जी। जिसके काम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। वक्ता हो सो कथा सुनावे, श्रोता सुन कर जावे। ज्ञान ध्यान की समझने कोई कै सुन जन्म कमावे। वक्ता ने लेक्चर दे दिया, श्रोता ने सुन लिया। ज्ञान ध्यान की समझने कोई, ज्ञान क्या है, उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। सूक्ष्म मंडलों में जाना, अमृत का रस लेना, वो कीर्तन सुनना, ये ज्ञान है। हाँ जी। उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया हो। बोलो भाई, कबीर ने या गट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचना रहा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया। हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी। ये नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। बोलो भाई, सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर, हृदय को मोह लेने वाला है। हाँ जी। ये काम करना था। हाँ जी। उस स्थान पर अभ्यासी को सतगुरु संतों वाली दे के ज्योतिर्मय स्वरूप में दर्शन देता है
फिर सदा अभ्यासी के साथ रहता है। हाँ, ये इस तरह है, इस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरण करो, ओ मालक संतों के रूप में प्रकट होगा। सफल मूर्त संतन की ए ध्यान तरना, अकाल मूर्त है सात संतन की ठारने को ध्यान को। उस मालक के कोई रंग भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं है, तो है भी, दोनों बातें हैं। वो हर तरह से समर्थ है, वो जीवों को तारने के लिए संतों के रूप में आता है। साध रूप अपना तंत्र, इसने लिखा है द वर्ड वाज मेड फ्लेश एंड डिमोल्ड अमंग अस डस्ट। वो देह धार के आया और हमारे बीच रहा। हाँ जी। और ऊपर के मंडलों की सैर करवाता हुआ उसे अपने देश ले जाता है। हर काम संत में क्या कहते हैं भाई, ये तेरा देश नहीं, ये काल का देश है। ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरण करना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही कफर है। कहू जुगत किते ने पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा होवे दुर्कर्म। मत्थे पर लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया। सिमरण करोगे, नाम को पढ़ करोगे, उसके पल्ले धर्म है। धर्मी तो कोई बिरला ही है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। जग में उत्तम काटिए बिरले के कबीर ने लिखा तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्ज अर्पची ने सोई। हाँ जी। हर काम में हिम्मत की जरूरत है। हाँ, हर काम में, दूसरे काम हम लगन से करते हैं तो कामयाब होते हैं। इसमें भी लगन लगे बिना काज ने सरियो जीव पर ले हो जाई। ये लगन नहीं लगी, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो इंसानी जमा बर्बाद गया। हाँ जी। जो काम पहले बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा नजर आता है, हाँ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। फसल पैदा होती है, 6 महीने लग जाते हैं। BA MA करने वास्ते 15-15 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। हाँ जी। नित्य प्रति के अभ्यास से वही काम अंदर ये चिंता रखो भी कर रख शरीर, उत्तरी पीढ़ी के मान से कैसे चले तीर। मुझे साहब फरमाया करते थे कि भजन पर बैठो सुख पाओगे, सिमरण करो सुख पाओगे। हाँ जी। नित्य प्रति के अभ्यास से वही काम आसान मालूम होने लगता है और अंत में उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। हाँ, जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो मोर्चा फतेह कर गया, बाकी हार गए। हाँ जी। इसी प्रकार जो सतगुरु का आसरा लेकर, हाँ, सतगुरु का आसरा लेकर कोई कहे अभी मैं मालिक से मिलूंगा, नहीं मिल सकता। ये रोज रोज बैठे अंदर ये बेनती करे मालिका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालिका तेरी मेहर से बढ़ाए, फिर बात बनेगी। हाँ जी। सतगुरु का आसरा लेकर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, वे इस काम में भी सफलता पा जाते हैं। बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलना। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ सारी उम्र रहा। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे, उद्धव कहने लगा जी साथ ले चलो। कह भाई ये झूठ है, बगैर अभ्यास के नहीं जा सकते। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे 84 में धक्के खाओगे। हाँ जी। बिन बादल वहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। हाँ, वाणी क्या कहती है, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। अब डॉक्टर कहते हैं भी हमने इतने मूर्ति चीरे, हमने तो कोई इसके अंदर जोत देखी नहीं, कोई पहाड़ नहीं देखे। ये इस तरह है जिस तरह घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये घड़ा फूट जाए तो आकाश वही है। वो मालिक हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके सबात, अंतर बाहर जानो साथ। संत कहते हैं भी वो मालिक जर्रे जर्रे में है, हमें तो दिखाई नहीं देता। जब तक तुम अंदर नहीं देखोगे वो बाहर दिखाई नहीं देता। जब अंदर देख लोगे तो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। और मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियां बेन जिन्हा सिंधो माँ पीरी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो कहते हैं है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भैया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है।
जो मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, जिसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो माथे के ऊपर है, वो अंदर खुलती है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। वो जोत अंदर आ गई, वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। फिर वो किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से ईर्खा नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा। फिर वो क्या कहेगा? या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंदर सिमरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। कौमों के मजहबों के जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। जहाँ कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े हैं, वहां चीज नहीं आई है। हाँ जी, बिन बादल वहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। सुने महल में नौबत बाजे, किंगरी बिन सितारा। सुनो भाई, संतों ने वो कीर्तन सुने है ते बार बयान किया है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे ते जन का दुख निकट ना आवे। ये बार ले कीर्तन सुन लियो, बड़ो दुख दूर हो जाएंगे। वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। पुराण साहब लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या, जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संका, केते तेरे बावन हारे। कहते तेरे राग बलि शू कहिए, कहते तेरे गावन हारे। मस्तान जी क्या करते कि बार बार कीर्तन सुने, अंदर बड़ा कीर्तन भी सुन। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु निजाम के भेद दुआई, खुश होने अंतर ले बुलाई। अंदर के बाजे सुनोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। फकीर ने अंदर सुना है तो बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ, क्या कहता है? सुने महल में नौबत बाजे, किंगरी बिन सितारा। ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा। पर कोई महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। किंगरी, हाँ ये कबीर ने लिखा है। किंगरी किंगरी सारंग, किंगरी त्यान, किंगरी सारंग बजे सितारा। किंगरी सांगर बजे सितारा। हाँ, उन्होंने अंदर सुना है ते बार बयान किया। हाँ जी, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। हाँ हाँ, आगे बोल निर्मल बोल। जो तिल जाए बरम जादर से, आगे अगम अपारा। आगे अगम अपारा, वो मन बुद्धि गमता से परे है। ये स्थूल दुनिया है, यहाँ अस्थूल मन है। सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म मन है, कारण मंडलों में कारण मन है। ये मन बुद्धि गमता से परे, त्रिलोकी से पार है। ये कुदरत करने हार अपारा, कीते काने के उच्चारा। हाँ जी, बंद तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहते हैं मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है। उस नाम के अंदर अमृत है, उस नाम के अंदर कीर्तन है, उस नाम के अंदर ज्योत है। हाँ, वो नाम हर तरह से समर्थ है। हाँ जी, वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो जिसको पढ़ कर ले, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूके मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास, वो मालिक अंदर आ गया। हाँ, फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है? जो करता है तो फिर वहां चीज नहीं आई है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ। वो आप बेमोहताज है, इसको बेमोहताज कर देता है। हाँ जी, जो तिल जाए बरम जादर से, आगे अगम अपारा। और रास्ता यहाँ से शुरू होता है। श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान,
दो नाक के सुराख, एक मुंह, दो टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गरवासा पाए। ओथे अनंद सद वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरमती क्या, हम सारे मन मते में हैं। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये सिमरण नहीं करने देता। एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धूणियां तपलेगा, व्रत रख लेगा, पुट्ठा लटक लेगा, पर यह सिमरण नहीं करता। बात बढ़नी है, सिमरण करने से बढ़नी है। सिमरण करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें पाए। ये ब्रीक से ब्रीक मार गए। यहाँ मन तो मंगल हो रहा निकसे क्यों, ये मन तो हाथी बनया पड़ा है, हो जाएगा कैसे। ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाव, मुक्ति द्वारा मोकला सहजो आप। ऐसा संत मिल जाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है, और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है, तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक कुमारे, छोड़ो ये संसारा। उसका कहना मानना पड़ता है। संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी, सकल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न फिक्री। संत बार बार ये कहता है भाई तुम सिमरण करो, यहाँ ख्याल इकट्ठा करो, तो जड़ चेतन की गांठ खोलो। सारे बच्चे पास हो जाए, चंगे नंबरों से पास हो। संत ये चाहते हैं वे सारे भजन सिमरण करे, आत्मा का कल्याण कर ले। हाँ, ये क्या कहते हैं, मेरी इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, मेरी ये इच्छा है भी आप अभ्यास करो। पूज्य मले साहब रात को आके बैठ जाते थे, वो कहते हमें आने की क्या लोड़ है, तुम्हारे वास्ते आते हैं, उपरोपकारी होते हैं। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुंदर मिलाए। उन्होंने जदादों का क्या करना है, सारा यही छोड़ गया नंबर। हाँ जी, मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, मेरी ये इच्छा है भी आप अभ्यास करो। जो कुछ मिलना है सिमरण करने से मिलना है। सुखमणि साहब में रोज ही पढ़ते हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे, परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल परड़े, परब के सिमरण दुश्मन टरे, परब के सिमरण बिगन न लागे, परब के सिमरण आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सर्व के राजे, परब को सिमरी से धनवंते, परब को सिमरी से पतवंते। पढ़ते पढ़ते हैं बस रोज ही। कि मैं तो नित्यनेम करता हूँ, सुखमणि साहब का पाठ करता हूँ, कोई कि मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ, कोई रामायण पढ़ता है। इनके करने से कुछ नहीं होता। संतों की वाणी पढ़ने का मौका ही नहीं देती। वो साथ साथ सिमरण करेंगे, किताबों में मत्था मारेंगे। अब दे नित्यनेम वाला नेम क्या है, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। रोज पलाती मार के बैठे तो यहाँ ख्याल को जोड़े, 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में जाना चाहिए। 10वें द्वारे ताला जड़िया भीतर पोल बनाई। ये जड़ चेतन की गांठ खोलना यही मुश्किल काम है। संत मत की पहली पौड़ी बहुत मुश्किल है, बाकी तो अंदर सुगुर आपे संभाल करता है। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला है, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे चीन का रहने वाला है। ये 9 द्वारे सबके हैं। 10वां द्वार भी यहाँ है, वो गुप्त है। हमारा फर्ज क्या बनता है, ये रोज रोज बैठे यहाँ ख्याल को इकट्ठा करे, 10वें द्वार में आए। ये नित्यनेम होना चाहिए। नित्यनेम तो कोई भी नहीं करता। हाँ जी, तभी तो खाली बैठे हैं। अंधेरे में आंख मीचते अंदर अंधेरा, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। फतेहाबाद के पास एक गांव है, हम वहां गए। वो बीबी कहने लगी, मैं क्या भाई सिमरण करती है कि नहीं? क्या जी अंधेरा ढो रहे हैं, सारी दुनिया ही अंधेरा ढो रही है। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे। हर रोज अभ्यास करे। हाँ जी, और अंदर चढ़े, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। ये नित्यनेम होना चाहिए। ये नित्यनेम होना चाहिए। जिन पाया भेद कलंदर दा, राखो जा अपने अंदर दा, उबासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ती लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े, जोगी नाम पल्ले पाई, दिल खोजो दरवेश पहलो। जामर जी महाराज ने लिखा है, वो दिल खोज करोगे तो दरवेश बनोगे। हाँ जी,
मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुष मार। वो शब्द ही गुरु है। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताके कार्य पूरा। उस शब्द गुरु को पढ़ कर लिया, फिर सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, ये नित्यनेम होना चाहिए। जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, 10वीं गली में आएगा, वहाँ अमृत बरस रहा है। 10वीं गली में आएगा तो अमृत बरस रहा है। और फकीर अमृत की लज्जत ली है बार बयान की। हम तो पढ़ने में रह गए। नवनित अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। और घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिरने जाने परमदा परम पड़ाया। गुर का शब्द अमृत है, जिन पीते थिक जाई, नानक जिन पिया बोड़ने लगी आई। जिन्होंने अमृत की लज्जत ले ली, जन्म मरण के बंधन छूट के अंदर शांति आ गई। उन्होंने तजर्बे किए हैं, बार बयान किए। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। हाँ, पर ये मन ऐसी बुला है, बॉर्डर पर गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता, अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। हाँ जी, उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। हाँ, उस अमृत को पी के रूह आजाद हो जाती है। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर क्या कहता है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे, रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए। हाँ जी, कोई माया के पीछे पड़ा है, कोई लीडरी के पीछे पड़ा है। हाँ जी, कोई कहता मैं कोठियां बना लिया, कोई कहता मैं मरबे खरीद लिया। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। इसको चाहिए क्या? पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, ठिकाने को रोटी। फिर करे क्या? टाइम निकाल के ये कोशिश करे भी हमने तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये टाइम बार बार हाथ नहीं आना। कबीर क्या कहता हूं कि जाता हूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हम कहते हैं हम तरक्की करें, तरक्की नहीं करें, नीचे जा रहे हैं, उम्र घट रही है। ये श्वासा रूपी पूंजी है, ये दुनिया अच्छी लगती है। सोचो मौत आ गई, उसको कोई भी तेरे को 2 करोड़ रुपए देते हैं, बेकार है। हिंदुस्तान का राज देते हैं, बेकार है। कितना ही कुछ कर ले, सारा यही रह जाना है। इसके पल्ले मौत आनी है। ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया, ये साथ जाएगा। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु से वरो शरणाई। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दावन ते छुटक्यो कर बैठे विश्राम। हाँ जी, उस अमृत की जो लज्जत है उसका जुबान वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, अमृत की लज्जत है, जुबान वर्णन नहीं कर सकती। आगे ना बात है, भिका बात अगम की कहन सुन की ना। हाँ जी, अगर मनुष्य को 7 विलायतों की बात हाँ, साथ ये भी मिल जाए। गिलास में पानी पड़ा है, हम चीनी डाल देते हैं, उसका स्वाद बदल जाएगा, रंग तो नहीं बदलता। जिस अंदर वो चीज आ गई ते बाहर कोई पता नहीं लगता, ते अंदर से सारा कुछ बदल जाता है। हाँ जी, अगर मनुष्य को 7 विलायतों की बात साथ भी मिल जाए तो भी उसे इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी की उस वक्त होती है। बोलो भाई, सारी दुनिया की बादशाही मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, वो एक तरफ हो तो मालिक का नाम की लज्जत एक तरफ हो, जो मालिक के प्यारे हैं वो दुनिया की दौलत की तरफ मुंह नहीं करते। वो कहते हमें तो हर रस चाहिए। हाँ जी, अगर मनुष्य क्या कहते, तुम सिमरण करो, ये माया तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरेगी। परब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नौरिद्ध। हम माया के पीछे धक्के खाते फिरते हैं, चोरियां ठगियां ऐप पाप करते हैं। अखबारों में आते हैं घोटाले, 1 करोड़ रुपए का घोटाला, 10 करोड़ रुपए का घोटाला। ये सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता। उनके साथ ठगी करते हैं, किसी के साथ ठगी नहीं होती, अपने साथ ही होती है। अरे महकमे में थे, लकड़ी तो कोई कमी नहीं थी, बाजार से लकड़ी ले आके ते रोटी बनाया करते थे। हाँ जी, पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि प्राय माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों के हजम करने के बराबर है। बोलो भाई, लोहे के चने खा लोगे हजम हो जाएंगे, पेट पाड़ देंगे। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। ये मन कहता है ये जग मीठा के, किसने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, जो भजन के चूर्ण के बिना हजम नहीं हो सकता, एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे के भजन का फल देना पड़ता है। बोलो भाई, 3 घंटे कोई करता है भजन स्मरण? कोई भी नहीं करता।
आगे जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरन या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। इसलिए संतों ने हक हलाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश हक दिया हलाल है। की कमाई जरूरी है। काल खाए कुछ हत्तों दे, नान करा पचाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नोलो उंगल दांत, भजन ग्रेता उबरे नांतर का ड्यांत, जोगी होवा जग भवा घर घर विख्याले, दरगाह लेखा मंगे किसी उत्तर दे। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ। ये कर्म भूमि है, ये हमें आजादी है। अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर चौरासी तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले गए, कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए यहाँ मृत मंडल में आ गए। छुटकारा नहीं है, आगे तो फिर फैसला ही होना है। आदमी कत्ल कर देता है, गलत काम डाके डाल लेता है, अदालत में जाता है, वहां तो फिर फैसला ही होना है। इसी तरह ये है। हाँ जी, मालिक का भजन सिमरन करने के लिए हक हलाल की कमाई की खुराक का होना जरूरी है। हाँ, हक हलाल की कमाई का होना जरूरी है। हाँ जी, बगैर हक हलाल की कमाई के तुम मालिक के राह पर एक कदम भी नहीं चल सकते। इस बात पर अमल कर ले, चाहे हिंदुस्तान आज ही तरक्की करना शुरू हो जाए। हाँ जी, बगैर हक हलाल की कमाई के भजन सिमरन हो नहीं सकता। हुकूमत राय, हजूर जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और भोज ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं, सोच लो। हाँ, इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच लो। ये महाराज सावन सिंह के वचन है। हाँ जी, अगर मनुष्य को हाँ, परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगाए, ये आपके परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जाको करे बख्शीश ताका लेखा गिने न जगदीश। जिसको बख्शीश होती है उसका हिसाब किताब नहीं होता, बाकी सबका होता है। कि वो भी नजायज खर्च करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, अगर मनुष्य को 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी उसे इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जबकि वह पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। यूनान के अंदर एक फकीर था, वो नदी के किनारे धूप में बैठा था। तो कोई बरसात बुरसात होती तो एक नगर पालिका का एक पाइप पड़ी थी, उसके अंदर बढ़ जाता था। तो सिकंदर उससे मिलने के लिए गया। वो कहने लगा तेरे लिए महल खड़े कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। बोलते रहे क्या चाहिए? वो सूरज की तरफ खड़ा था। वो फकीर कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, धूप आन दे। इसके अंदर नाम आ गया, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। हाँ जी, वो भेड़ने की परवाह ही नहीं करता। हाँ जी, मनुष्य का धर्म है पहले अपने आप की खोज करे। हाँ, मनुष्य का धर्म है अपने आप की खोज करे। इसने लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। जे करोड़ आदमी आपकी कदर करते हो, आपकी इज्जत करते हो, आपके आगे खड़े होकर सलाम करते हो, करोड़ आदमी आपको जानते हो, ये तुम अपने आप को नहीं जानते तो सब बेकार है। ईसा क्या कहता है? इसने कहता है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बिन आप चिने मिटे ने भरम की काई, सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिला सुखदाता। हाँ जी, निर्मल हुआ है जिसने अपने आप को पहचान लिया। हाँ जी, कबीर क्या कहता है? अब्दु अंधा धुंधियारा कोई जानेगा जाननारा। या अगर भीतर बन और बस्ती, या अगर भीतर झाड़ पहाड़ा, या अगर भीतर सूरज चंदा यही में लोलक तारा, या अगर भीतर आनंद गर्जे बरसे अमृत धारा, या अगर भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। वो देवी देवता इसके अंदर है। बार किसी ने देवी देवता देखे है? मंदिरों में अंदर मूर्तियां रखी होती है। ये हनुमान की मूर्ति है, ये राम की है, कृष्ण की है, गणेश जी की है। लोग जाके मत्था टेक आते हैं। बोलो भाई देवता मिल गए? आत्मा है, चेतन है, ये मूर्तियां है जड़ है। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, उल्टा काम कर दिया। मसाने क्या करते? नरकों में जाओगे। हाँ जी, पर लोगों को कहे तो लोग कहेंगे निंदा करते हैं। हाँ जी, मनुष्य का धर्म है पहले अपने आप की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे। अगर किसी ने हमें उस मालिक से बिछड़वाया है तो मन ने
हमारा दुश्मन कौन है मन, उसने हमसे हीरे जवाहरात खैर, छिप। ये पढ़े मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्याज जाया करते। रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था, वहाँ एक पंडा था, उसने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना रखी थी, लाइन लगा रखी थी। मस्ताना जी वहाँ खड़े रह गए। हाँ जी। हम गए सखर, वहाँ एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, यह तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरक में जाएगा? बोलो भाई, ये मस्ताना जी के वचन है कि तू कौन से नरकों में जाएगा। आगे कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बोले ने क्या कि उल्टा वेद पढ़ाया। हाँ जी। जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वो मछ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा, जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ, बीबी स्वागन कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागन कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। आत्मा के पूजने के लिए सिर्फ परमात्मा है। हाँ जी। हाँ बोल निर्मल, बोल। महरम होए सो जाने साथो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा साथो। सुनो भाई, गुरु साहब लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सदी निश्चल है, माल हमारा कुट बेचल। वो हमेशा की बादशाही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, वो बादशाही हासिल करनी थी। हाँ जी। महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा साधो भाई, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। ज्योति ल जाए धर्म जा दर से आगे अगम अपारा। कहे कबीर वारण हमारी कोई बूझे गुरमुख प्यारा। बुझे गुरमुख प्यारा। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जुग चारे गुरु शब्द पछाता। जो त्रिलोकी से पार गया, जिसने नाम को पढ़ किया वो गुरमुख है। जिसने एमए किए वो एमए करवा देगा। हाँ जी। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को पढ़ किया, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीदन लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम ही बख्शा जा। हाँ जी। प्रभ का रंग साध की संग, छोड़ शाणप सगली मना, साध संग पावी सचदना। हाँ जी। कहे कबीर सुनो पूछे गुरमुख प्यारा। ऐसा देश हमारा साधु भाई, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा साधु, ऐसा देश। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरी इच्छा है कि आप अभ्यास करो तथा अंदर जाओ, अंदर वाले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। ये प्रकाश, ये आनंद आपके इंतजार में है। भाई, ये प्रकाश आपकी आनंद आपके इंतजार में है। गुरु अमरदास ने मेहनत की, अंदर गए, वो क्या कहते हैं? आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां, राग रतन परिवार परियां शब्द गावणाइयां। कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। हम पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमय। और देखा तो नहीं है, फकीर तो अंदर दिखे, बाहर बयान किया है। सतगुरु को पढ़ किया है, जोत को पढ़ किया है, आनंद लिया है, ते बाहर बयान किया है। हाँ, ये क्या कहते हैं? इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं,
ना कोई व्रत रखने है, ना कोई भूखा रहना है, ना कोई पुण्यदान करना है, तो अपने बोले क्या हाथे कार बल ध्यान सतगुरु घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, सहज स्वभाव रहना है। महाराज सावण सिंह लिखा है भाई समुद्र पी ले तो होठ गिले ना हो, बेल बत्ती दिखाई देती है, चांद चलता दिखाई देता है, सूर्य चलता दिखाई देता है, इस तरह सिमरण करना है, लोगों को पता ही ना लगे। अब लोग व्रत रखते हैं, कोई धुनिया तपता है, इससे अहंकार हो जाता है। अहंकार लोग तो करते हैं भाई बड़ा वो ये तपस्वी है, धुनिया तपता है, हाँ ये बड़ा भी मौन रखता है, भूखा रहता है, हाँ जी, वैसे तो अहंकार होगा और क्या है, किया कराया सब गया जाए अहंकार। हाँ जी, इससे असली संतोष तथा आनंद सुनो, की कबीर मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, गुरुद्वारों में गया, तीर्थों पर गया, पुण्य दान किए, धुनिया तपी है, पुट्ठा लटके, व्रत रखे, वो क्या करता था, वो बेजा बुनते रहे, सिमरण करते रहे, नामदेव कपड़े रंगता रहा, सिमरण करता रहा, पुराण साहब खेती करते रहे, सिमरण करते रहे, रविदास जुतियां गाड़ता रहा, सिमरण करता रहा। ये कुदरती तरीका है, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, पर 2 घंटे रोज रोज निकालो। मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब को चिट्ठी लिखी कि तुम 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। हाँ जी, इससे असली संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ। अंदर जाने में कामयाब हो जाओ। ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जब जी महाराज ने लिखा जीवित मरो रे जीवित मरो, जीने की विद जानी, जीने की विद किसी ने जानी नहीं। जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवे दयाल ओढ़े सब कोय, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म में बुझे सोए। हाँ जी, अंदर जब तक ये जिंदा नहीं मरता कोई मिलता भी नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं वपूरा डूबन डरा रहा किनारे पैंठ। समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाओगे तो मोती निकलेगा, डूबने से डर गए तो किनारे ही रह गए। पलटू कहता उल्टा कुआ गगन में, तिस में जरे चिराग, तिस में जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, चैरुत 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुर मिला जो होए वाकी नजर में आवे, बिन सतगुर को हो नहीं वाको दर्शावे। हाँ जी, उल्टे कुएं में जाओगे, कुएं में छाल मारोगे तो बात बनेगी। हाँ जी, यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। नहीं तो गुप्त आया और गुप्त ही चलेगा। इसकी दौलत थी, इसमें जोर लगाना पड़ता है, बाहर हेरा फेरियां करनी ये मन कर लेता है। हाँ जी, आपको इतनी बड़ी दात मिल जाएगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दात मिल जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मन बुद्धि गमता से परे की चीज है। हाँ जी, जिस माल में धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, सबको रोजी देता है, हर तरह से समर्थ है, वो चीज अंदर आ गई, सारा कुछ ही आ गया बस। हाँ जी, किसी चीज को इस अंदरली वस्तु की प्राप्ति में रोड़ा ना अटकाने दें। बोलो अंदर ये चिंता रखो भी किसी तरीके से ये काम बने। जो ये काम नहीं बना, टाइम गया, मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। हाँ जी, कि प्राणी तब जागे जम का डंड मूड पर लागे, जम जो सिर पर खड़े होते हैं फिर होश आती है, फिर क्या बनता है। हाँ जी, मन को पक्के इरादे से इस तरफ लगाओ, बाकी सब बातें दूसरे दर्जे पर रखें, दूसरी बातें धीरे धीरे खुर जाएंगी। हाँ, ये संतों का जो मार्ग है कथनी का नहीं है, कथनी छोड़ कर नहीं करे तो कुछ पावे सार। हाँ जी, दूसरी बातें धीरे धीरे खुर जाएंगी तथा आप मुक्त तथा हाँ सिमरण करते जाओगे, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। हाँ जी, आप मुक्त तथा स्वतंत्र हो जाओगे। हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि यदि कोई सच्चा अभ्यासी लगातार 3 घंटे तक ख्याल को तीसरे तिल में खड़ा रखे तो उसका पर्दा खुल जाएगा। और भाई 3 घंटे कोई बैठता है? 10 मिनट भी नहीं बैठने देता मन। हाँ जी, पर बिना शरीर से लंबे खूब मेहनत करो, शरीर को तोड़ के रख दो, फिर ये बैठने का काबिल बनेगा। मुस्ताना जी रात को गोडी करते थे, ईंटें निकालते थे, मकान बनाते थे, क्यों? वही शरीर का प्यार हट जे। हाँ जी, अभ्यास से धीरे धीरे मन अपने केंद्र में ठहरने का आदी हो जाता है, फिर मन की भागदौड़ खत्म हो जाती है और अंत में ये हम के खड़ा हो जाता है
तो समझो तुम्हारी जीत हो गई। मन नाल झगड़ा मन नाल सत, मन जीते जग जीत। मुस्तान जी प्रैक्टिकल करके बताते थे, कुश्ती कराया करते, हारने वाले को 10 रुपए इनाम, जीतने वाले को 5 रुपए। क्यों भाई? इसने अपने से तकड़े के साथ मुकाबला किया है, ये मन भी बड़ी बला है, तुम इसका मुकाबला रखोगे तो मालिक भी जाना देगा। हाँ जी, हाँ बोल। हर घड़ी हरे पल सिमरन तेरा ऐसा। हाँ बोलो भाई, एक लाइन पर अमल कर ले। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। अब हर पल तो कोई भी नहीं करता। तुम दुनिया में काम भी तो ये करो भाई, ये सतगुरु मैं तेरी ड्यूटी दे रहा हूं, अंदर सतगुरु ही रखना है भाई। मैंने तो तेरा काम करना है, ये सारा काम तेरा ही, बच्चे हैं सारा कुछ तेरा ही है बस। हाँ जी, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। वड भागी जपिया प्रभ सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है? बड़े भागी, वड भागी जपिया प्रभ सोई। बड़े भागी ते जपिया सोई। जिन्होंने सिमरण कर लिया, नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। बड़ भागी ते जन जग माई, सदा सदा हर के गुण गाई। हाँ जी, वड भागी जपिया प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, नानक नाम रते सुख होई। सारी दुनिया सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख की तलाश करता है, कोई विषय विकारों में करता है, कोई मान बढ़ाई में करता है। सुख मिलना है सिमरण करने से, संतों की ओट ग्रहण करने से, नाम को पढ़ करने से। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण की साई माए समाए, नाम रंग सर्व सुख होई। ओट गई संता अंदर आया, सर्व सुख नानक तिन पाया। संत क्या कहते हैं? भी शराब नहीं पीनी, अंडे नहीं खाने। अब कई कहते हैं भाई अंडे खाने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। भांग मछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम भरत तीर्थ किए सबीर सतल जाए। मलिक तो पाक है, पाक भांडे में आएगा। हाँ जी, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। हाँ, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ अपड़ जहां तक जहां तक डॉक्टरों के कहने से मांस अंडे खाने का संबंध है, मेरी ये सलाह है कि मांस किसी हालत में नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये पूज्य बने साहब का वचन है कि मेरी ये सलाह है कि मांस किसी हालत में नहीं खाना, अंडे भी नहीं खाने, मौत होए तो हो जो। हाँ जी, मांस खाने से आत्मिक उन्नति में जबरदस्त रुकावट पड़ती है। कर्मों का कानून बहुत प्रबल है। इसी नियम अनुसार जानवरों को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। इसकी सजा बहुत कड़वी है। संत जीव हत्या की बिल्कुल इजाजत नहीं देते। संत जीव हत्या की बिल्कुल इजाजत नहीं देते। जिसनु कोई मार सी सो भी मारनहार, कयामती लेखा निबड़े छूटे कि मैंने यार। मीर दादन लिखा, जो किसी का कत्ल करेगा तो उसका कत्ल उसके हाथ से होना पड़ेगा। अखबार में खबर आई किसी उग्रवादी ने 25 कत्ल कर दिए। मुझे मैंने साहब कहने लगे 25 बार उनके हाथों कत्ल होना पड़ेगा। हाँ जी, वगैरह साफ किया कि जा ही नहीं सकता। जो आदमी किसी का कत्ल कर देता है वो माल की बंदगी नहीं कर सकता। कत्ल आगे खड़ी है, करके देख लो। हाँ जी, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। तिस बिना नाही तेरे कुछ काम। बोलो भाई, काम क्या है? जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, जाल तान के बैठे हैं। इस पता नहीं अपना काम क्या है। हमने तरक्की करनी है, आत्मा का कल्याण करना है, वो कीर्तन सुनना है, अमृत का रस लेना है, रूहानी मंडलों में जाना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ये काम करना है। हाँ जी, तिस बिना नाही तेरे कुछ काम, गत जप नानक। हाँ, तो वैसे बनकर अंदर राह मिल जाएगा। हाँ जी, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र जो संतों ने सिमरण बताया, वो बीज डाल दिया उन्होंने। सर्व को ज्ञान, सिमरण करेगा तो सारा ज्ञान आ जाएगा।
सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा अमन कठन बिरला जाने कोय, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मरत कोय। चाहे करोड़ों ग्रंथ याद कर ले, और जमदूत से खेड़ा नहीं छूटता। सतगुरु को पढ़ कर लेगा, जमदूत नेड़े नहीं आते। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, तीन जम की तलब ना हो न दुख साए। बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे बरमाई। हाँ जी। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वर्णा में जपे कोई नाम। हाँ दोबारा बोलो। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वर्णा में जपे कोई नाम। चो वर्णा में कोई बिरला है जो नाम जपता है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, जात पात पूछे ने कोई, हर को भी स्वर का हो। स्कूल के अंदर क्लास में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के बच्चे हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, चूड़ों के भी है, चमारों की है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। जो सिमरण कर गया वो फायदा उठा गया। हाँ जी। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य सित आई। हाँ क्या तेरी बनत बनाई, बोलो भाई मालिक ने कितना सोना सुंदर शरीर दिया है, वो तेरा फर्ज बनता है उस मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा तियाई केवल पार ब्रह्म। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल क्रम। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सतगुरु को सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। हाँ जी। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा तियाई केवल पार ब्रह्म। हाँ जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो धर्म रह गया, नहीं तो सारे कफर हैं, लड़ाई झगड़े में है। हमारा साउंड सिंह लिखा है कि सारे धर्मों वाले अंदर चले जाएं तो लड़ने के काबिल रहते। जिन्होंने नाम की लज्जत आ गई वो बाहर की लड़ाई झगड़ों में क्यों पड़ेगा? झगड़े किस बात के हैं? एक तो झगड़े होते हैं मान बढ़ाई के, एक धन के, एक औरत के। और नाम अंदर आ गया असली बढ़ाई आ गई, धन अंदर, नाम अंदर आ गया असली धन आ गया, नाम अंदर आ गया असली लज्जत आ गई। फिर इन झंझटों में क्यों पड़ेगा? वो जो पड़ता है तो फिर वहां चीज नहीं है। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जप जी सदा। हाँ सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जप जीव सदा। हाँ जी। तुम सिमरण करो, सब कुछ सिमरण के पीछे है, बाकी चीजें आप पे आ जाती है अपड़ भजन के पीछे। भजन के पीछे सब चीज है, जहाँ भजन है वहाँ और चीजें अपने आप आ जाती हैं। और चीजें अपने आप आ जाती है। मुझे मेरे साहब यहाँ देख लो, एक झोंपड़ा बना के बैठे थे तो कितना आडम्बर खड़ा कर दिया। हाँ जी। सबसे पहला तथा सबसे बड़ा फर्ज भजन बंदगी है। हाँ बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बोर न बारंबार। पता नहीं कब टाइम आ जाए कि तू जल्दी कर, अपना काम करे। हाँ जी। बाकी सब काम इसमें सहायता देने के लिए हैं। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हाँ हर जस करत संत दिन रात, संत रात दिन वो सिमरण करते हैं, हमें क्या कहते हैं? तुम भी सिमरण करो। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कोई घर बार नहीं चुराते, कोई बाल बच्चे नहीं चुराते, भेख बनाने को नहीं कहते, वो तो बार बार ये कहता है भी सिमरण करो, चलो अंदर। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जप जी सदा। ऐसा नाम मन सदाती आइए, नानक गुरमुख परमगत पाइए। गुरमुख परमगत पाइए, ऊंची पदवी ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। ऊंची पदवी क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस सांस सिमरो प्रभु ऊंचे। कोई कहे मैं साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे दीना, फकीर को कौन पहचान सकता है? हम तो अंधे हैं, वो सुजांखा है। हाँ जी। यहाँ ठगी शुरू हो जाती है, विषाद का क्या पता कैसा ये। हाँ जी। क्या इसमें फिर पाखंड चलता है फिर। हाँ जी। क्या सोवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिना सांस गिरास ने विसरे, से पूरे पुरख प्रधान। सांस गिरास ने विसरे, से पूरे पुरख प्रधान। बोलो प्रधान बनने के लिए, MP बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए लोग कितना जोर लगाते हैं। क्या तू सिमरण कर, सबका प्रधान बन जाएगा। परब को सिमरी से बेमोहताजे, परब को सिमरी सरब के राजे। हाँ जी। सदा सदा प्रभ के गुण गाओ,
याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं। हाँ, गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को, उस धुन को, वाणी को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है। वो वाणी सबके अंदर है, गुर की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी, दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची वाणी। जे अंदर वाली वाणी सुन ले सारे दुख दूर हो जाए, बाहरली वाणी पढ़ ले दुख दूर हो जाएंगे। 52 अक्षर लोग तरह सब कुछ इन्हीं माए, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना आए। वो अंदर वाली वाणी सुनो, मस्ताना क्या कहते, बाहर वाली वाणी पढ़ी, अंदर वाली वाणी भी पढ़। उस वाणी को सुनना, नाम को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है। हाँ जी, दोबारा बोल। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं। जब भी नाम हृदय बसा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। नाम की एक कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट हो गए। कमरे के अंदर अंधेरा है, हम बल्ब जला देते, सारा अंधेरा निकल गया। तो इसी तरह ये है, नाम की कणी आ गई, सारे पाप नष्ट हो गए। जे सिमरन नहीं करते तो पाप बद रहा है, जे सिमरन करोगे तो पाप कटेगा। हाँ जी। आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। तेरे एक बार गुरु बन गया तो लोगों ने उस गुरु के चरणों में मत्था टेकना शुरू कर दिया। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानवो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। कबीर साहब लिखा, सो गुरु करो पोर न करना होए, न हो मरे न होए सोग। वाणी क्या कहती है, सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु डेठा जाई। वो गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाता है, वाले गुरुओं के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा। उन किताब की लाभ लगी पड़ी है। बीबी का रिश्तेदार बस बीबी ख्याल पति की तरफ दराए, जो अपनी तरफ दराएगा वो तो लफंगा है। फकीर क्या कहते हैं, वो अपना आपको गुरु नहीं कहते। कबीर क्या कहता है, कबीर हम सबसे बुरा हम तज भला सब कोई, कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। वो तो अपनी अस्थि मिटा के रखते हैं, वो तेरा गुरु तेरे अंदर है। हाँ जी, बाहरले नकली बाबे हैं। हाँ जी, असली बाबा तो इसके अंदर है। हाँ जी, गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द परमता का पागा। बाहरले गुरु के चरणों में लाग जो कुछ मिल जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा करेगा, गुरु के चरणों में जाएगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये तजर्बा भी हो जाएगा। ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। 24 घंटे ख्याल यहाँ रहे, बस यहाँ ख्याल इकट्ठा करना यही मुश्किल बात है। दृष्टि तार मन भेदिया, मन काबू आ गया। रतड़े सहज सुबह, आत्मा सहज अवस्था में चली गई। शेष स्वाभी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाय। सखी सहेली राम रघुराती, मन तन इच्छ जाए। सारी इच्छाएं पूरी होगी। हाँ जी। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। ऐसा बना दो दाता जीवन मेरा। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा। ये दुनिया में भी रहे, दुनिया का काम भी करे, पर ख्याल अपना यहाँ मालिक की तरफ रखे। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुल भरोसे राम के लाए रहो दृढ़ प्रीत। ये तलक में ला तलक रहना है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने सने। सुरत शोध सागर तरिए नानक नाम।